वरीय कोषागार पदाधिकारी के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे थे पटना सचिवालय से। उनको बताते हैं कि मुझे यहाँ पर औचक निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया है। उसके बाद परीक्षा जब चल रही होती है उस दौरान ये एक रूम में जाते हैं इन्विजिलेशन के नाम पे, एक और स्टूडेंट को उसके ओएमआर शीट के साथ ये रूम से बाहर ले जाते हैं। खाली था लगभग, और अभी जब वो वापस आने तो ओएमआर शीट लगभग भरा हुआ है पूरा। तो वहां से फिर इनको पता चलता है कि ऐसे कोई मैजिस्ट्रेट या स्टूडेंट अभी नीचे वाले रूम में नहीं। मोबाइल फोन बरामद हुए, एक छोटा मोबाइल फोन और 3 स्मार्टफोन बरामद हुए। उसी के साथ ही साथ फर्जी आइडेंटिटी कार्ड, एक फर्जी समाहरणालय का लेटर। और देखिए, पूरे बिहार में सिपाही चालक का एग्जाम चल रहा था और रोहतास जिले के डेहरी ऑनसोन के कटार डीएवी पब्लिक स्कूल में भी सेंटर पड़ा था। लेकिन उस सेंटर पे तब अफरा तफरी मच गया जब एक फर्जी मजिस्ट्रेट के रूप में उस सेंटर में गया और अपना धौंस जमाने लगा। धौंस जमाते जमाते चालक जो एग्जाम देता है, सिपाही का जो चालक होता है वो एग्जाम देता है और मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं वो वहां से उसे डांट डपट कर उठा लेते हैं। लेकिन क्यों उठाते हैं आपको बता रहे हैं, ये पूरा षड्यंत्र था। फर्जी जो मजिस्ट्रेट था वो सेंटर के अंदर घुसा और उसके बाद एक ही लोग को उठाया और रौब और धौंस जो है वो जमाने लगा। लेकिन जैसे ही रौब और धौंस जमाने लगा तो पूरे जो स्कूल में जो लोग रहते हैं उन पे हड़कंप मच गया कि मजिस्ट्रेट साहब आखिर एक ही लोग को क्यों उठाएं और एक ही लोग को क्यों डांटे। लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि उस परीक्षा में जो सिपाही चालक का जो पूरे बिहार में परीक्षा चल रहा था, लेकिन उस सिपाही चालक का जब वो परीक्षा चल रहा था तो पास कराने को लेकर ये पूरी तरीके से वो षड्यंत्र रचा गया था। और षड्यंत्र के तहत उसी स्टूडेंट को, उसी चालक को वहां से उठाए और अपने साथ जो है धौंस जमाकर अपने साथ कुछ दूर तक लेकर चले गए। लेकिन कुछ दूर नहीं, उसी कैंपस में रहे। लेकिन जब वही जो वहां के जो मजिस्ट्रेट साहब जो फर्जी थे वो वहां पर रहते हैं और आपको बता रहे हैं कि जब वह स्टूडेंट को छोड़ देते हैं, जब स्टूडेंट अपने क्लास में आकर बैठता है उसके बाद वहां पे पूछा जाता है कि मजिस्ट्रेट साहब कहाँ लेकर गए थे। लेकिन तब राज खुलता है जब वहां पे बोला जाता है कि सर हमें छोड़ दिए। मामला इतना ही तक नहीं रुकता है, तब उस पर शक होता है जो फर्जी मजिस्ट्रेट के रूप में और उस सेंटर पे घुसते हैं। तब लोगों के बीच कानासुनी होने लगती है और उस वक्त जब उनसे इंक्वायरी होने लगती है, पूछताछ जो है वो होने लगती है, तो फर्जी आई कार्ड वो भी पकड़ा गया। और आपको जो फर्जी आई कार्ड है वो एक कोचिंग, पटना के एक कोचिंग में भी वो पढ़ाता था। और आपको बता रहे हैं कि वही जब स्थानीय थाने को सूचना दिया जाता है तो स्थानीय थाना वहां पर पहुंचती है और उस मजिस्ट्रेट साहब के साथ 4 लोग को हिरासत में ले लेती है और पूरे सेंटर पे अफरा तफरी मच जाती है। वही आज रोहतास के एएसपी ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसका फर्जी आई कार्ड और ये एक कोचिंग भी पटना में चलाता था और यहाँ पर पूरे षड्यंत्र के तहत परीक्षा में पास कराने को लेकर ये पूरा भूमिका बना रहा था। लेकिन जब शक हुआ तो स्थानीय थाने को सूचना दिया गया। जब स्थानीय थाना वहां पर पहुंचती है और उस फर्जी मजिस्ट्रेट साहब से पूछताछ करती है तो पूछताछ में वो पकड़े जाते हैं और टोटल 4 लोग को पुलिस हिरासत में ले लेती है और कड़ी पूछताछ करती है। और पूछताछ के दौरान जो है एक बिहार सरकार लिखा हुआ गाड़ी और जिला प्रशासन रोहतास आगे का जो लिखा हुआ नेम प्लेट उसे भी जब्त कर लेती है और आई कार्ड भी उसे जब्त कर लेती है। टोटल 4 लोग को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो आपको उस तस्वीर को स्क्रीन पर दिखाएंगे, तो आप स्क्रीन पर उस तस्वीर को देखिए कि कुल फर्जी लोग 4 फर्जी गिरफ्तार होते हैं। पूरे बिहार में सिपाही चालक का एग्जाम चलता है, लेकिन एक ऐसी तस्वीर जो है रोहतास जिले के डेहरी ऑनसोन के कटार डीएवी पब्लिक स्कूल से के सेंटर से आई है, जो पूरे इलाके में जो है वो हड़कंप मच जाता है। पूरे सेंटर पे जो है वो हड़कंप मच जाता है कि मजिस्ट्रेट साहब जो है वो फर्जी थे। लेकिन वही रोहतास के एएसपी ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब कड़ी पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये पूरी तरीके से ये फर्जी थे और ये पूरी तरीके से ये प्लानिंग के तहत और परीक्षा में पास कराने को लेकर ये भूमिका बनाए हुए थे। लेकिन देखिए, बिहार में जो है कभी सिपाही कभी पुलिस के वर्दी में लोग लूट करते हैं, लेकिन अब जो एक नया तरीका होता है, अब वो नया तरीका अब एग्जाम सेंटर के अंदर भी देखने को मिल रहा है।
आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, आप हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार। जैसा कि आप सबको विदित है कि बिहार पुलिस में चालक भर्ती की परीक्षा कल पूरे राज्य भर में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसी क्रम में हमारा यहाँ पर सेंटर है डीएवी कटार में, जो इंद्रपुरी थाना अंतर्गत आता है। यहाँ पर परीक्षा से एक दिन पहले एक व्यक्ति जो अपने आप को वरीय कोषागार पदाधिकारी के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे थे पटना सचिवालय से, वो योगदान देते हैं और एक लेटर दिखाते हैं जो कि रोहतास गोपनीय जिला का है। और जो एग्जामिनेशन सेंटर के सुपरवाइजर हैं उनको बताते हैं कि मुझे यहाँ पर औचक निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया है। और उस पत्र के आलोक में, जिसका प्रॉपर ज्ञापांक और दिनांक भी जिसपे दिया हुआ है, उस पत्र के आलोक में वो वहां पर एक बार जो फैसिलिटीज है उसका इन्विजिलेशन भी करते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था ठीक है। अगले दिन परीक्षा जिस तिथि को होनी थी, सुबह 8 से 9 के बीच में परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं और एक वाहन में आते हैं, स्कॉर्पियो में, जिसको हम लोग ने जब्त किया है। उस पर रोहतास प्रशासन, जिला प्रशासन रोहतास का बोर्ड भी लगा रहता है। ये वहां पहुंचते हैं, ये एग्जामिनेशन सेंटर पे सभी मैजिस्ट्रेट्स को भी एक बार वेरीफाई करते हैं और सभी छात्र जब एंटर करते हैं तभी वहां मौजूद रहते हैं। उसके बाद परीक्षा जब चल रही होती है उस दौरान ये एक रूम में जाते हैं, इन्विजिलेशन के नाम पे एक स्टूडेंट को पॉइंट आउट करते हैं और उसको बोलते हैं कि इसका जो एग्जाम के पीछे एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है, उसको डांटने के लिए बोलते हैं, इसको कंट्रोल रूम ले जाएंगे फिर कार्रवाई करने के लिए। और स्टूडेंट को उसके OMR शीट के साथ ये रूम से बाहर ले जाते हैं। इन्विजिलेटर्स कुछ देर ऑब्जर्व करते हैं कि ये रूम से बाहर गया लेकिन आगे कोई कार्रवाई की खबर आ नहीं रही है, तो वो कंट्रोल रूम को सूचना देते हैं कि ऐसे कोई स्टूडेंट को लेकर के एक मैजिस्ट्रेट नीचे गए हैं क्या। तो वहां से फिर इनको पता चलता है कि ऐसे कोई मैजिस्ट्रेट या स्टूडेंट अभी नीचे वाले रूम में नहीं पहुंचे। तो फिर ये लोग जो बाकी मैजिस्ट्रेट्स हैं वो बाकी कॉरिडोर्स वगैरह में इनको ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो ना ये स्टूडेंट और ना ये मैजिस्ट्रेट उनको ढूंढते हैं। लगभग आधे घंटे बाद वो जो स्टूडेंट है OMR शीट के साथ रूम की तरफ वापस आते हैं, बोलते हैं कि सर ने मुझे डांट के छोड़ दिया है, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा, और उनको डिटेन किया जाता है। फिर जो मैजिस्ट्रेट सो कॉल्ड अपने आप को बता रहे थे उनको भी ढूंढा जाता है, तो ये बरामदे में पाए जाते हैं। एक उल्लेखनीय बात यह है जो इन्विजिलेटर्स वगैरह ने नोटिस किया कि जब वो रूम के बाहर ले जाए जा रहे थे तो उनका OMR शीट खाली था लगभग, और अभी जब वो वापस आ रहे हैं तो OMR शीट लगभग भरा हुआ है पूरा का पूरा। तो उनको डिटेन किया गया। एग्जाम के बीच में ही SDM और मुझे सूचित किया गया, हम दोनों वहां पहुंचे, हम लोगों ने वेरीफाई किया। सबसे पहले तो जो इनका पत्र था उसको हम लोगों ने वेरीफाई किया, पता चला कि इस तरह का कोई भी पत्र रोहतास समाहरणालय या गोपनीय शाखा से नहीं निर्गत किया गया है। उसके बाद जो उनकी ID है उसको भी हम लोगों ने सत्यापन के लिए प्रयास किया, तो पता चला कि ये ID एग्जिस्ट नहीं करती है। और इन्होंने बाद में अपनी स्वीकारोक्ति बयान में, जब हम लोगों ने इनसे स्पष्ट रूप से पूछताछ की, इन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में बताया भी कि इन्हें, और वहां पर इनका संपर्क एक व्यक्ति से हुआ था जिसका नाम है गोलू, और गोलू जो है इनसे संपर्क में आया और उनको बोला कि एक एग्जाम में एक विद्यार्थी की मदद करनी है, इसके लिए कुछ पैसे के लेन देन की बात भी हुई और इन्होंने इस तरीके का पूरा प्लान बनाया था। जो स्टूडेंट है उनका नाम है विकास कुमार, वो घोसी जिला जहानाबाद के रहने वाले हैं। उनको भी गोलू के माध्यम से ही इस तरह की सहायता किया, आश्वस्त किया गया था। साथ ही जो ये सो कॉल्ड मैजिस्ट्रेट थे, ये अपने साथ एक प्रश्न सॉल्वर जिसका नाम है संतोष कुमार, ये शौकीन यादव के पुत्र हैं और सुलेमानपुर थाना काटू जिला जहानाबाद के रहने वाले हैं। इसी के साथ वो गाड़ी के एक ड्राइवर है नरेंद्र कुमार, ये भी थाना घोसी जिला जहानाबाद के रहने वाले हैं। ये लोग व्हीकल के अंदर बैठे हुए थे। जब पता चला कि एक व्हीकल भी बाहर इनके साथ आई है और व्हीकल की प्रॉपर तलाशी ली गई, तो व्हीकल के पीछे वाले डिक्की में ये दोनों छिपे हुए थे। खाने वगैरह का सामान, क्वेश्चन सॉल्व करने का डिवाइस, कलम, पेन सब लेकर के ये लोग मौजूद थे, कैलकुलेटर लेकर के। तो इसीलिए इन लोगों को भी पता था और ये लोग प्रश्न सॉल्व करने की ही नियत से वहां पे मदद कर रहे थे। साथ ही उनके मोबाइल फोन को भी हम लोगों ने चेक किया है, उसको भी जब्त किया गया। 4 मोबाइल डिवाइसेस भी हम लोगों ने जब्त किए हैं और मोबाइल डिवाइसेस में हमारे पास इंक्रीमेटिंग एविडेंस भी है। जो ID कार्ड है, एग्जाम का एडमिट कार्ड जो है वो भी एक्सचेंज किया गया है। इसीलिए ये जो सो कॉल्ड मैजिस्ट्रेट थे, इनको पता था कि किस परीक्षार्थी को स्पेसिफिकली जाके उनको टच करना है। पहले भी ऐसे मामले थे, करते थे क्या ऐसा? हम लोगों ने पता करने का प्रयास किया है, तो इनके नाम पे अभी हम लोगों को कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिल रही है और ये लोग इस तरह का कोई भी वाकया एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बाकी जिलों में भी इस तरह का कोई घटना अगर हुआ है तो इसको पता करने का प्रयास कर रहे हैं। और हालांकि बिल्कुल हम लोगों को इस चीज का शक है और हम लोग जो टेक्निकल एविडेंस है वो जुटा रहे हैं ताकि और जो लोग भी इसमें शामिल हो का पर्दाफाश किया जा सके। 1-2 संदिग्ध व्यक्ति और हैं जिनके हमारे पास नाम भी है, उनके लिए हम लोग कार्रवाई अग्रसर कर रहे हैं। क्या क्या बरामदगी हुई? हम लोगों को 4 मोबाइल फोन बरामद हुए, 1 छोटा मोबाइल फोन और 3 स्मार्टफोन बरामद हुए। उसी के साथ ही साथ फर्जी आइडेंटिटी कार्ड,
एक फर्जी समाहरणालय का लेटर और उसके अलावा एक जो व्हीकल जिसमें ये लोग आए थे वो व्हीकल भी हम लोगों को बरामद किया।